इस वीडियो के द्वारा, इस चलचित्र के द्वारा हम लोग, वीडियो मतलब चलचित्र के द्वारा पार्ट 5 अध्याय 5 का हम लोग कुछ वर्णन करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में यह पाठ है और पाठ का नाम है आज्ञा का पालन करना, मतलब आज्ञा का पालन। पार्ट 1 यह जो है यह वीडियो जो है इस चैप्टर का पहला भाग है और इस पार्ट का क्या नाम है? आज्ञा का पालन करना। बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम है आज्ञा का पालन करना, तो कितने आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स का आज्ञा का पालन करते हैं? कोई नहीं करता होगा, कोई कोई कर लेते हैं लेकिन सभी कोई नहीं करते होंगे। पापा कुछ बोले काम के लिए, मम्मी कुछ बोली, बस अपने काम में व्यस्त है, मम्मी या पापा का काम नहीं करना है। मम्मी बोली जाओ बेटा ढोला लेकर मार्केट से सब्जी लेकर आओ, दूध लेकर आओ, आपको क्या जवाब देंगे? मम्मी अभी रुक जाओ, बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे। तो ये सब है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर पेरेंट्स कुछ आज्ञा देते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, मानना चाहिए। अपने टीचर का आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर टीचर कुछ कहे तो उनको मानना चाहिए, उनको जैसा वो इंस्ट्रक्शन दे उसको फॉलो करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम लोग इसे यही सीखेंगे। और आज्ञा का पालन, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है, लेकिन यह एक हास्य कथा है। हास्य मतलब कॉमेडी स्टोरी है। और यह कहानी जो है अकबर और बीरबल का है। शायद आप लोग अकबर और बीरबल का नाम पहले शायद सुने हैं या नहीं सुने, मुझे नहीं पता, लेकिन अकबर और बीरबल की यह कहानी है। अकबर बीरबल जो था, क्योंकि लेकिन इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि हमेशा जो है अगर हम बुद्धि से काम लें तो हर समस्या को हम सुलझा सकते हैं। अपनी बुद्धि से, ताकत से नहीं, अपनी बुद्धि से हम हर समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। तो इस आज्ञा का पालन में है कि बहुत समय पहले का बात है, राजा अकबर के दरबार में मंत्री रहते थे, 9 मंत्री थे, उसमें बीरबल भी थे। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे। उस जितने भी राजा अकबर के पास जितने भी मंत्री थे उसमें बीरबल सबसे बुद्धिमान मंत्री था। वह अपनी बुद्धि से हर बड़ी से बड़ी समस्या को चुटकियों में सॉल्व कर देता था। इसलिए राजा अकबर उसको बहुत मानते थे, हर समय अपने साथ रखते थे और साथ रखते थे। हमेशा जब भी प्रॉब्लम होता था तो उससे शेयर करके उसको सॉल्व करवाते थे, क्योंकि उस दरबार में, राजा अकबर के दरबार में जो है वह बीरबल और भी बहुत सारे मंत्री थे, लेकिन बीरबल कुछ सभी मंत्रियों में से बीरबल सबसे बुद्धिमान मंत्री था। इसलिए राजा उसे हमेशा अपने साथ रखते थे। ये प्राचीन समय की बात है, बहुत प्राचीन पुराने समय की बात। अब इसमें कैरेक्टर देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर है। तो बस कोई कैरेक्टर नहीं, कोई कैरेक्टर तो यहाँ दिख रहा है। एक है राजा अकबर और दूसरा है बीरबल। तो ये बीरबल कौन था? बीरबल जो है अकबर का सबसे प्रिय मंत्री था। क्यों प्रिय था? क्यों इसे सबसे ज्यादा मानते थे? इसलिए माना जाता था कि यह बीरबल जो है बहुत ही बुद्धिमान था, हाजिर जवाबी था, तुरंत जो है किसी भी क्वेश्चन का आंसर तुरंत सही देता था। इसलिए अकबर इसे पसंद करते थे, प्रिय था। राजा का प्रिय था बीरबल, हमेशा उसे अपने साथ रखते थे। तो ये सब जो है, और ये बीरबल जो है ना, ये बीरबल नाम अकबर के द्वारा ही दिया गया था। ये बीरबल बहुत कम लोग जानते हैं कि बीरबल का
जो है मुख्य मूल नाम, ये बीरबल इसका मूल नाम नहीं था, ये बीरबल में नाम दिया गया है, वह अकबर के द्वारा ही दिया गया था। बीरबल का जो मूल नाम जो था, ओरिजिनल नेम जिसको बोलते वह था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। बीरबल का मूल नाम महेश दास था। अगर किन्हीं को नहीं पता है तो ये आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। ये बीरबल जो नाम दिया गया था ये अकबर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, मैंने ये थोड़ा सा अलग से कुछ आप लोगों को जानकारी दे दी है। अब डिस्कस करते हैं क्या, तब इस कहानी को जरा सुनते हैं, इस कहानी को सुनते हैं। और ये बहुत ही, मैंने बताया कि इंटरेस्टिंग कहानी है। इंटरेस्टिंग कैसे है? हास्य कहानी है, ये कॉमेडी स्टोरी है। तो प्राचीन काल की बात है, उसमें जब दरबार लगता था, राजा अकबर जो है, पुराने राजा लोग हमेशा दरबार लगाते थे। तो अकबर के कोर्ट में सारे मंत्री, अकबर के सारे मंत्री बैठे हुए थे। वहां पर बीरबल भी बैठा हुआ था। और उस समय क्या था कि एक रूटीन बना दिया गया था अकबर के द्वारा कि सभी लोग जो है, सभी मंत्री अकबर को चुटकुला सुनाते थे, उसे खुश रखने के लिए, उसे हंसाने के लिए, अकबर को हंसाने के लिए, उसे खुश रखने के लिए उसके मंत्री रोज उसे चुटकुला सुनाते थे। तो एक दिन की यही बात है कि सारे मंत्री उसको चुटकुला सुना रहे थे, पर बीरबल जो था, ये बीरबल जो था वह चुपचाप बैठा हुआ था। तो सभी चुटकुला सुना रहे थे, लेकिन बीरबल चुपचाप होने पर अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम चुटकुला क्यों नहीं सुना रहे हो? सभी चुटकुला सुना रहे हैं, मुझे हंसा रहे हैं, मुझे खुश रख रहे हैं। तो बीरबल ने जवाब दिया कि महाराज, मैं इसे अगले आने वाले दिनों के लिए रखा हूं, मैं आज आपको नहीं सुना सकता, मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं आने वाले दिनों में आपको सुनाऊंगा। अकबर को गुस्सा आ गया इस पर। अब अकबर ने बीरबल को कहा कि चले जाओ मेरे दरबार से चले जाओ, और आज के बाद अपना चेहरा मत दिखाना। बीरबल वहां कुछ नहीं बोला, चुपचाप उठकर जो है वह दरबार से चला गया। तो अकबर ने क्या बोला था कि चले जाओ, मत आना यहाँ, और कभी अपना चेहरा मत दिखाना। उस समय तो बीरबल चला गया अपने रास्ते में जाते समय, उसने अपना घर जाते समय रास्ते में उसने एक घड़ा खरीद लिया। और फिर जब दूसरे दिन आया अकबर के दरबार में जब बीरबल आया तो उस घड़े से अपना चेहरा को ढक कर आया। जब चेहरा जैसे ही दरबार में घुसा, राजा अकबर के दरबार में घुसने से पहले उसने अपना चेहरा, वो जो घड़ा खरीदा था, उससे ढक लिया और राजा के सामने आ गया। जब अकबर ने देखा तो उसे और गुस्सा आया। बोला, ये क्या है बीरबल, ये क्या मजाक कर रहे हो? ये क्या तुमने अपना चेहरा इस घड़े से क्यों ढका है? बीरबल ने जवाब दिया कि महाराज, आप ही ने तो बोला था कि बीरबल, तुम अपना चेहरा आज के बाद मुझे नहीं दिखाना, तो मैं इसलिए आपको अपना चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ। इतना ही सुनते ही, बीरबल का यह जवाब सुनते ही राजा अकबर को हंसी आ गया और उठकर उसने बीरबल को गले लगा लिया। तो यह जो कहानी है ना, बीरबल के बुद्धि का परिचय दिया गया है इस कहानी में कि किस तरह से बिना कुछ बोले सिर्फ अपने एक एक्ट से, अपने एक्टिविटी से बीरबल ने राजा अकबर को हंसा दिया। राजा अकबर खुश हो गए और
और खुश होकर उसे गले लगा लिया। बीरबल ने क्या कहा? बीरबल ने कहा कि महाराज आप ही ने तो कहा था कि मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, तो मैं आपको चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने चेहरे को इस घड़े से ढक लिया है। सो स्टूडेंट्स, यही स्टोरी है और इस कहानी का वही मुख्य उद्देश्य है कि बुद्धि से हम कोई भी समस्या को सुलझा सकते हैं। यह कहानी आप लोग भी पढ़िए और इस कहानी को एंजॉय कीजिए, और अगर इसमें से कोई हार्ड वर्ड आपको लगे तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।